वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास का चैप्टर 1 डिस्कस किया था, जिसके तहत हमने कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बात की एवं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम हमारे सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या रहेगा अपने पास कि यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड जो है गणितज्ञ हैं, विभाजन का मतलब होता है भाग देना, और एल्गोरिथम इस एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रोसेस। किसी भी काम को करने का जो एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे कि हम कुछ भाग करते हैं तो जितने हम स्टेप में भाग करते हैं, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, उसको अपन बोलते हैं एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं अपन कलन विधि। क्या बोलते हैं? कलन विधि। कलन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। HCF या इसको हम बोल सकते हैं महत्तम समाप्रवर्तक। महत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको बोलते हैं अपन कलन विधि, उसके द्वारा HCF महत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात करना। हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर। हम उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे और उसी के माध्यम से हम जो है HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि A बराबर होता है BQ प्लस R। A बराबर होता है BQ प्लस R। A क्या होता है? भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लिख लेता हूं मैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं, भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, भागफल कितनी बार भाग गया और शेष कितना रह गया, उसको बोलते हैं शेषफल। इसी को बोलते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे और HCF ज्ञात करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर जो शेषफल होता है R, इस R का जो मान होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, और जो भाजक होता है B उससे कम होता है। ये पॉइंट मैंने कल आपको बताया था और कहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे हमारे काम आएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज, और इसी पॉइंट की सहायता से अपन HCF ज्ञात करेंगे। हम बात करते हैं कि R की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है, और जो भाजक होता है B उससे कम होती है। ठीक है, हम जब भाग देते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल भी साथ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हमारे पास ये भाग दे रखा है कि हमने 21 में 3 का भाग दिया, कितने? 21 में 3 से अपने डिवाइड किया। तो देखिए 3 की टेबल से हम डिवाइड करते हैं तो जाता है 7 बार, और 21, और जो शेषफल जो बचता है हमारे पास कितना आता है? 0। शेषफल हमारे पास कितना आता है? 0। जब हम ले लेते हैं केस 1 कि जब शेषफल जो होता है R, उसकी वैल्यू अपन को 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल अपने 0 प्राप्त हो जाए, जो रिमाइंडर है 0 प्राप्त हो जाए, तब जो भाजक है B, वही हमारा क्या कहलाएगा? मसप, या हम बोल सकते हैं HCF कहलाएगा। ठीक है, कि जब हम कोई भाग देते हैं और हमारा जो शेषफल है 0 प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तब उसका जो भाजक होगा वो हमारा मसप है, HCF कहलाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि एक ही स्टेप पे अपने पास शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो हमने कहा क्या कि फर्स्ट केस सीधा ही केस बना दिया कि जब R बराबर 0 प्राप्त हो जाए तब भाजक B है वो हमारा HCF कहलाता है।
दो संख्याएं हैं 3 व 21, इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो हमारा जो भाजक होगा शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तब जो भाजक होगा बी कितना है 3, यानी लिख लेता हूं मैं कि ए व बी, या मैं लिख लेता हूं क्या 3 व 21 का जो मसबा है वो हो जाएगा अपने पास भाजक के बराबर। किसके बराबर? भाजक के बराबर। और भाजक कितना है अपने पास 3, कितना है अपने पास 3, ये हो जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, यहां पर अपने पास एक ही चरण है, लेकिन कभी कभी भाग बढ़ा जाता है, एक स्टेप में भाग कंप्लीट नहीं होता है, तब अपने पास 3-4 स्टेप आते हैं। ठीक है, वो कंडीशन कैसी होगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बड़ी संख्या लेकर, कुछ बड़ा जो भाग है वो लेंगे, और कुछ स्टेप्स के माध्यम से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कैसे करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। इस टॉपिक से आपके जो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने ले लिया कि 81 व 237 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ को ज्ञात करना। ये अपने पास दो संख्याएं दे दी 81 व 237। 81 व 237 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है और अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपली भाग देते हैं। 237 में हम 81 का जब हम भाग देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूं क्योंकि भाग लंबा जाने वाला है। तो 81 में 81 का भाग देंगे अपन 237 में। तो देखिए 223 में भाग में जाएगा, तो हम करेंगे 81 को गुणा करेंगे 3 से कर दें। ठीक है, तो 3 और 8 किया 24, जो कि ज्यादा हो रहा है तो हम करेंगे 2 से गुणा, तो 8 दूनी 16, यानी कि 81 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो आता है 162, जो कि 237 से कम है, इसलिए इसका भाग जाएगा 2 बार 162। घटाते हैं, देखो 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, कितना आ गया अपने पास 75। कितना आ गया अपने पास 75 अपने पास आ गया शेषफल। क्या आ गया अपने पास? शेषफल आ गया। तो इसको अपन इस प्रोसेस से लिखेंगे कैसे, नोट्स कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे करना है वो सुनिए। हमें आप लिखना है क्या, चरण फर्स्ट। क्या लिखना है? चरण फर्स्ट। ठीक है, और यहां लिखना है कि ए बराबर कितना है, ए क्या होता था भाज्य, और यहां पे भाज्य क्या है 237, ए बराबर 237, और बी बराबर कितना है 81। ठीक है, ए बराबर 237 और बी बराबर कितना है 81 है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है अपने पास, उसका मतलब होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, यहां पर देखिए ए कितना है अपने पास 237 बराबर बी कितना है अपने पास 81 इंटू क्यू, कितनी बार भाग गया अभी तक 2 बार भाग गया है, और शेषफल कितना बचा अपने पास 75। अपने पास a बराबर बी क्यूब प्लस आर, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमने यहां पे देखा कि जो a है वो अपने पास कितना है
237। बी, बी का मतलब भाजक, भाजक कितना है अपने पास 81 इंटू क्यू, क्यू क्या होता है भागफल, कितनी बार भाग गया है, तो अपने कहा कि सर 2 बार भाग गया है, प्लस आर क्या होता है शेषफल 75 अपने पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं कि सर आर की जो वैल्यू है वो अपने पास नॉट इक्वल टू 0 है, आर का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब आर का मान 0 प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे सर क्या कि सर जो भाजक होगा वो एचएफ होगा, लेकिन यहाँ पर आर का मान 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तब हम करेंगे स्टेप या चरण बोलते हैं, चरण सेकंड, चरण सेकंड। अब चरण सेकंड में क्या करना है, चरण सेकंड में जो अपने पास शेषफल आया है उस शेषफल को बनाएंगे अपन भाजक, क्या बनाएंगे भाजक बनाएंगे, और यहां पर जो 81 है 81 है वो बन जाएगा अपने पास भाज्य, क्या बन जाएगा अपने पास भाज्य बन जाएगा। ध्यान रखना यहां पर हम बात करें तो 237 था अपने पास ए, क्या था ए था, और 81 जो था वो बी था, और जो ये 2 अपने पास आया उसको बोलते हैं अपन क्यू। ठीक है, अब जब नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे चरण सेकंड की बात करेंगे तो यहां पर जो 75 अपने पास शेषफल आया था वो तो बन जाएगा भाजक, क्या बन जाएगा अपने पास नया भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था, जो पहले भाजक था वो बन जाएगा अपने पास क्या भाज्य, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। अब देखो, अब हम देखेंगे तो ये जा रहा है 1 टाइम, कितनी बार एक बार जा रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 75। ठीक है, शेषफल आ रहा है यहाँ पर 6, कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो चरण सेकंड को हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां पर देखिए a कितना है अपने पास, इस स्टेप के लिए बात करूं तो यहां पर देखिए a बराबर कितना है अपने पास 81 और b बराबर कितना है 75, b कितना है अपने पास 75, तो यहां पर रखिए मान a कितना है अपने पास 81 बराबर 75 को मल्टीप्लाई किया, भागफल कितनी बार गया 1 बार, और प्लस शेषफल कितना है 6। ये हो गया अपने पास चरण सेकंड। आगे हम बात करते हैं कि जो अपने पास शेषफल आया है वो तो बन जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक था ये बन जाएगा अपने पास भाज्य, क्या बन जाएगा भाज्य। ठीक है, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो r है वो नॉट इक्वल टू है 0, तब करेंगे अपन चरण थर्ड, क्या करेंगे चरण थर्ड, और चरण थर्ड में हम क्या करेंगे कि जो शेषफल आया है वो तो बन जाएगा अपने पास भाजक, और जो अपने पास पहले भाजक था वो बन जाएगा अपने पास भाज्य बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो जाएगा 1 टाइम 6 आएगा, 1 रिमाइंडर, फिर अपने 5 लिखा, फिर जाएगा ये 2 बार, और तो जाएगा अपने पास 12 और 3 बच गया अपने पास रिमाइंडर, क्या बच गया रिमाइंडर। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे कि सर a बराबर हमारे पास कितना था 75 और b बराबर था अपने पास 6 था। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या जानते हैं अपन कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहां पर हमारा a कितना है, यहां पे हमारा a कितना है 75 बराबर b कितना है अपने पास 6 इंटू क्यू कितनी बार गया है 12 बार गया है, कितनी बार गया है 12 बार गया है, तो 12 प्लस शेषफल कितना बचा अपने पास 3। यहां पर भी अपने जो r की वैल्यू है नॉट इक्वल टू कितनी है 0, यहां पर भी r की वैल्यू अपन को 0 प्राप्त नहीं हुई है, यानी कि अपन को एक स्टेप और करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां कर लेता हूं, ये कर लेता हूं ना, चरण फोर्थ, कौन सा चरण है ये चौथा चरण है। यहां पर देखो कि अपने पास a की जो वैल्यू है कितनी मिल जाएगी, यहां पर जो 3 तो बन जाएगा भाजक, और जो यहाँ पे जो 6 है ये बन जाएगा अपने पास भाज्य, क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। तो a बराबर तो हो जाएगा अपने पास 6, और जो b है वो कितना बन जाएगा अपने पास 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3। तब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
क्या बात करेंगे कि सर a बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, क्या होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, तो यहां हम बात कर लेते हैं 6 में 3 का भाग दिया तो गया 2 बार 6 और शेषफल कितना आ गया 0। अब हमारे पास जो रिमाइंडर है शेषफल है उसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो गई है। इसका मतलब कि अब यहां पर r की वैल्यू 0 है, तब इस चीज का जो भाजक है यहां पर जो अपना भाजक है 3 वही क्या बन जाएगा अपना एचसीएफ बन जाएगा। 81 वो 237 का एचसीएफ कितना बन जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास 0 प्राप्त हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि सर ए कितना था अपने पास 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस शेषफल 0। यहां पर आर की वैल्यू अपन को 0 प्राप्त हो गई है, तब जो भाजक होगा तब अपने पास जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, भाजक बी है वही अपना हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, कितना है 3, तो 3 हो जाएगा अपने पास 81 है ना, 81 व 237 का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको, देख लेंगे और 3 होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जो स्टेप करते हैं चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, चरण फोर्थ, जितने स्टेप बनेंगे कब तक करना है भाग, जब तक अपने पास शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कर अपन को जो स्टेप्स हैं उस माध्यम से इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।